हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल एग्जामिनेशन। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इलास्टिसिटी के बारे में। अब आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्ट्रेस, पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर विथ क्रॉस सेक्शन एरिया। एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स को हमने किससे डिफाइन कर रखा है? स्ट्रेस से डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स को समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग ले ली, अभी ये क्या है? रेस्ट कंडीशन में है। स्प्रिंग पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो इस स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करके हम इसको क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये स्प्रिंग क्या हो गई? ये फैल गई। तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया? एक्सपेंशन आ गया, ये स्प्रिंग यहाँ तक आ गई। अब जैसे ही हम इसको वापस यहाँ पे हम खींच के इसको वापस, जब हम इसको रिलीज करेंगे, हम इसको वापस छोड़ेंगे, तो ये स्प्रिंग क्या चली जाएगी? वापस खुद की जगह चली जाएगी। तो ये स्प्रिंग वापस इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कैसे गई है? तो इसके अंदर एक वर्क करता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जा रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रही है। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको रिलीज किया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक रॉड लेते हैं, इस रॉड को हम क्या करते हैं? एक जगह फिक्स कर लेते हैं। अब इस रॉड पे हम क्या करेंगे? फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो ये रॉड को हम क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन आपको क्या मिल रही है? नीचे की तरफ। तो रॉड को हम जब नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो इसके अंदर यहीं पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक वापस फोर्स काम कर रहा है। वो क्या हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलता है? 99% पे ये आपको क्या मिलेगा? इक्वली मिलेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स आपको क्या मिलेंगे? इक्वल ही मिलेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? वापस उसको इनिशियल पोजीशन में रखना चाहता है। एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? फोर्स लगा के उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करता है। तो एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे वर्क कर रहा है, मतलब ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को हमने किससे डिफाइन कर रखा है? स्ट्रेस से डिफाइन कर रखा है। तो ये होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या हो गई? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पर विथ क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को हमने किससे डिफाइन कर रखा है? स्ट्रेस से डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्या मिल जाएगी? सिग्मा। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम सिग्मा से। तो इसके यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या मिल रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगने वाला फोर्स, उसको हमने डिफाइन किया है स्ट्रेस से। अब अगर आप इसकी देख लो, यूनिट क्या मिल जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या मिल जाएगी आपको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो ये स्ट्रेस है ये कैसे क्वांटिटी है? ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी। तो स्ट्रेस के बारे में अभी तक हमने क्या समझा? स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हमने डिफाइन कर रखा है स्ट्रेस से। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये हम दो टाइप से देखेंगे। एक रॉड लेते हैं, रॉड को हम पहले तो हम क्या करेंगे? खींचेंगे, फिर रॉड को हम क्या करेंगे? दबाएंगे। तो यहाँ पे एक रॉड लेते हैं। अगर इस रॉड को दोनों साइड से हम अगर खींचते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। रॉड को दोनों साइड से खींच रहे हैं तो रॉड के अंदर वापस इसी पे क्या लग रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा को। तो सिग्मा क्या हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शन एरिया। एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है? तो ये वाला जो स्ट्रेस हो गया इसको हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। जिसमें हम खींचते हैं उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये कैसा टाइप है? टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसी रॉड की यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन देखते हैं।
ये रॉड है। अभी हमने क्या किया है, रॉड के दोनों किनारे से हमने इसको क्या किया है, खींचा है। जैसे ये एक रॉड है, इसको हमने दोनों किनारों से यहाँ पे खींचा है, तो इसके अंदर वापस इसी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। इस पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है पर क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं, कंप्रेसिव। अभी तो हमने खींचा है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड से इसको दबाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इसमें इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस तरीके से अप्लाई करें तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। इसी पे यहाँ पे लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये किस टाइप का रीस्टोरिंग फोर्स है, ये है यहाँ पे जो स्ट्रेस है, ये कौन सा आ जाएगा, ये तो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस जिसमें खींचते हैं, और जिसमें दबाते हैं उसको क्या बोल देंगे, कंप्रेसिव। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हम दो टाइप देखते हैं। एक तो रॉड को अगर आप दोनों किनारों से खींच रहे हो तो वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें क्या हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हम इसको खींच रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। दूसरा हो गया कंप्रेसिव, अगर हम इसको दबा रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का टाइप। अब देखते हैं यहाँ पे शेयरिंग एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसमें क्या करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, एक बेस को फिक्स कर लेते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक सिलेंडर ले लिया, इसका जो ये बेस है इसको आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे कागज का कोई एक सिलेंडर बना दिया, उसको आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है टेंजेंट वाला, यहाँ पे आप क्या करोगे, फोर्स को अप्लाई करोगे। तो जब आप इसको फोर्स को अप्लाई करोगे तो ये यहाँ से तो फिक्स है, तो ये क्या कर जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये अपनी जगह से इस जगह पे आ गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसके टेंजेंट के अलोंग यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, जिसमें क्या होता है, आप इसमें एक जो होता है उसको क्या कर दो, तो इसका जो बेस है उसको आप यहाँ पे फिक्स कर देते हो। तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम जो लेंगे स्ट्रेस, क्या हो जाएगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा टेंजेंट पे, पर क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन पे क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो ये हो गया शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एक बॉक्स है, जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर आप यहाँ पे धक्का देते हो तो वो क्या करता है, उसका जो बेस होता है, बेस तो फिक्स होता है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो वो कौन सा स्ट्रेस हो गया, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। एक कोई एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं ये बुक। अब ये बुक है, यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से धक्का दूं तो ये क्या हो जाएगी, इसमें जो पेज है वो पेज थोड़े से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ वापस एक्ट कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया, इस एरिया पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी से हम किसको डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, शियरिंग स्ट्रेस। अगर अपन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो इसके जो पेपर है वो थोड़े से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल हो गया शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। नेक्स्ट हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर आप किसी फ्लूइड के या फिर अगर लिक्विड के अंदर डालते हो तो उस पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो ये फ्लूइड है, ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। यहाँ पे इसमें हर डायरेक्शन से क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है, उसी से हम डिफाइन कर रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेस को। तो ये क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी से अपन किसको डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। और ये क्या हो गया, ये किसके बराबर हो गया, प्रेशर के बराबर हो गया। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड के अंदर डालते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है, प्रेशर का डिफरेंस मिल जाएगा। ये क्या लगाएगा, लिक्विड क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा,
प्रेशर अप्लाई करेगा। तो वो यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट की जो ये बॉडी है उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन से एरिया पे लग रहा है, उसी से हमने किसको डिफाइन कर रखा है, सिग्मा को डिफाइन कर रखा है। तो सिग्मा क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी को हमने किससे डिफाइन कर रखा है, प्रेशर। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन प्रेशर, कि यहाँ पे प्रेशर में कितना चेंजेस आ रहा है। मान लेते हैं जैसे बाहर है, बाहर का प्रेशर P है और अंदर का प्रेशर P नॉट हो गया, तो इसको हम किससे डिफाइन कर देंगे, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है। तो इसी से हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस को। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के स्ट्रेस को डिस्कस किया है। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। इसमें फर्स्ट था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसके हमने 2 एग्जांपल 2 देखे हैं टाइप। इसमें क्या है, एक है टेंसाइल, दूसरा है कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब रॉड को दोनों तरफ से खींचना, तो उस पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। दूसरा है कंप्रेसिव, रॉड को दोनों तरफ से दबाना। फिर आ गया शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसमें क्या होता है, एक बेस को हम फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके टेंजेंट के अलोंग हम उस पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो क्या करता है, अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर आगे आपके पास में वॉल्यूम स्ट्रेस, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड के अंदर डालते हो तो उस पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो उस पे जो फोर्स लग रहा है, कौन से उसके एरिया पे लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी से आपने किसको डिफाइन कर रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेस को डिफाइन कर रखा है। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं हम स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में फोर्स अप्लाई करने पे डायमेंशन में कितना चेंज हुआ है और उसकी ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, तो उसी से हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेन को। तो यहाँ पे दोनों ही डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन से डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये यूनिट लेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब फर्स्ट देखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था स्ट्रेस के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसमें 2 टाइप देखे थे, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल में दोनों तरफ से हमें खींचते हैं और कंप्रेसिव में दोनों तरफ से हम कंप्रेस करते दबाते हैं। अब है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक रॉड है, एक रॉड को हमने क्या किया है, उसको हमने फिक्स कर दिया है, एक जगह से हमने उसको फिक्स कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे इस पे एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मान लेते हैं जो ये रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, L है। जब हम इस पे क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो मान लेते हैं ये जो ये रॉड है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी फैल जाएगी। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले इसकी जो डायमेंशन थी वो क्या थी, L। अब अगर हम इस पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई, डेल L, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना हुआ, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन कितनी चेंज हुई है, डेल L। डेल L इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया डेल L अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी, L। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखो लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर। यहाँ पे चेंज इन लेंथ उसको भी हम मीटर में मेजर करेंगे, ओरिजिनल लेंथ उसको भी मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर से मीटर आपस में कैंसिल, तो ये कैसी यूनिट है, यूनिट लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ को। अब यहाँ पे देखते हैं शियर स्ट्रेन में। तो शियर स्ट्रेस में हमने क्या देखा था, एक बेस को हमने फिक्स कर दिया था, फिर हमने उस पर क्या किया था, टेंजेंट के अलोंग हमने यहाँ पे फोर्स को अप्लाई किया था, तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। वापस वो वाली सिचुएशन को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एक सिलेंडर ले लिया जिसमें इसका जो बेस है उसको तो हमने कर दिया है फिक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अलोंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेस होके ये इस जगह पे आ गया है। तो यहाँ पे इसने कितना यहाँ पे चेंज किया है, तो डेल एक्स ये क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया है। और आप यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो, इस वाली जो सरफेस है वहां पे आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। तो ये कितना हो गया, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन कितनी चेंज हुई है, डेल एक्स। और इसकी ओरिजिनल डायमेंशन कितनी थी, तो ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, ये L। तो ये हो गया शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं। अब देखो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया है, कुछ एंगल बन गया है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, एंगल। अब यहाँ से हम अगर इसको मेजर करें तो ये क्या हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये यहाँ पे एंगल है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, डेल एक्स, एंड बेस कितना हो गया, L। तो ये किसके बराबर वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास में टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया है, डेल एक्स अपॉन L। अगर यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है,
तो हम क्या लेते हैं, साइन थीटा को भी थीटा के इक्वल लेते हैं एंड टेन थीटा को भी थीटा के इक्वल लेते हैं। अब ये वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पे हम टेन थीटा ना लेके किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा। तो थीटा क्या हो गया, डेल एक्स अपॉन एल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये क्या किसका टाइप है, शियर स्ट्रेन का टाइप है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस में हमने क्या देखा था, कोई भी इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया था, लिक्विड के अंदर डाल दिया था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड में डालोगे तो उस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, लिक्विड क्या करेगा, उसका जो ये बॉडी है उस बॉडी पे क्या करेगा, फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो फोर्स लग रहा है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो यहीं से आप किसको डिफाइन करते हो, प्रेशर को डिफाइन करते हो। तो जब इस पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम ये है, जब इस पे प्रेशर लगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ये वाला इसका वॉल्यूम रह गया है। तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेल वी। अब यहाँ पे आप देखो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कोई एक बॉडी है, उस बॉडी को मैंने लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो लिक्विड में जाते ही बॉडी पे क्या लगेगा, चारों तरफ से फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे उस पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये क्या हो गया, प्रेशर। प्रेशर की वजह से वो बॉडी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो इस पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो उसको हम क्या शो करता है, माइनस डेल वी। ओरिजिनल वॉल्यूम किसका है, इसका वी। तो ये इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन को। तो यहाँ पे हमने देख लिया स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये यूनिटलेस होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस, उसमें भी हमने 3 टाइप देखे थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वापस इलास्टिसिटी। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। थैंक यू।